मित्रों, युधिष्ठिर ने पूछा कि हे केशव, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए मुझे बताइए कि मनुष्य लोक और यमलोक के बीच की दूरी कितनी है। यमलोक कैसा है, वह कितना बड़ा है और कहाँ है। मनुष्य किस उपाय से यमलोक के दुखों से छुटकारा पाते हैं। जब जीव पंच भौतिक शरीर से अलग होकर त्वचा, हड्डी और मांस से रहित हो जाता है, उस समय उसे सुख दुख का अनुभव किस प्रकार होता है। देवता और ब्राह्मणों की पूजा करने वाले धर्मपरायण मनुष्य स्वर्ग की यात्रा किस प्रकार करते हैं। यमलोक में जाते समय जीव का रूप रंग कैसा होता है और उसका शरीर कितना बड़ा होता है, ये सब बताने की कृपा करिए। तो मित्रों, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। मित्रों, युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए जो कुछ पूछते हो वह सब बात यथार्थ रूप से बता रहा हूँ। मनुष्य लोक और यमलोक में 86,000 योजन का अंतर है। इस बीच के मार्ग में ना वृक्ष की छाया है, ना तालाब है, ना पोखरा है, ना बावड़ी है और ना ही कुआं है। कोई मंडप, बैठक, घर, पर्वत, नदी, गुफा, गांव, आश्रम, बगीचा, वन अथवा ठहरने का दूसरा कोई स्थान भी नहीं है। जब जीव का मृत्यु काल उपस्थित होता है और वह वेदना से छटपटाने लगता है, उस समय कारण तत्व शरीर का त्याग कर देते हैं, प्राण कंठ तक आ जाते हैं और वायु के वश में पड़े हुए जीव को बरबस इस शरीर से निकल जाना पड़ता है। 6 कोश वाले शरीर से निकलकर वायु रूपधारी जीव एक दूसरे अदृश्य शरीर में प्रवेश करता है। उस शरीर के रूप, रंग और माप भी पहले शरीर के ही समान होते हैं। उसमें प्रविष्ट होने पर भी जीव को कोई देख नहीं पाता। देहधारियों की अंतरात्मा जीव 8 अंगों से युक्त होकर यमलोक की यात्रा करता है। वह काटने से या टुकड़े टुकड़े करने से, जलाने अथवा मारने से भी नष्ट नहीं होती। यमराज की आज्ञा से नाना प्रकार के भयंकर रूप धारण करके अत्यंत क्रोधी और दुर्धर्ष यमदूत प्रचंड हथियार लिए आते हैं और जीव को जबरदस्ती पकड़कर ले जाते हैं। उस समय जीव स्त्री पुत्रादि के स्नेह बंधन में आबद्ध होकर विवश सा हो जाता है। जब वह जाने लगता है तो उसके किए हुए पाप पुण्य उसके पीछे पीछे जाते हैं और उसके बंधु बांधव दुख से पीड़ित होकर करुणाजनक स्वर में विलाप करने लगते हैं। उस समय जीव सबकी ओर से निरपेक्ष होकर समस्त बंधु बांधवों को छोड़कर चल देता है। माता पिता, भाई, मामा, स्त्री, पुत्र और मित्र रोते रह जाते हैं, उनका साथ छूट जाता है। उनके नेत्र और मुख आंसुओं से भीगे होते हैं, उनकी दशा बड़ी दयनीय हो जाती है। फिर भी वह जीव उन्हें दिखाई नहीं पड़ता। वह अपना शरीर छोड़कर वायुरूप में उस मार्ग की ओर चल देता है जो अंधकार से भरा होता है और जिसका पार कहीं भी दिखाई नहीं देता। वह पथ बड़ा भयंकर होता है, उस पर चलने वाले पापियों को अंत तक दुख ही दुख उठाना पड़ता है। पापाचारियों के लिए वह बड़ा ही दुस्तर और दुर्गम मार्ग है। वहाँ किसी सहायक का मिलना बड़ा कठिन होता है। जिसका काल आ जाता है, उस मनुष्य को बंधु बांधव, भोग सामग्री और धन वैभव सब कुछ छोड़कर अवश्य ही उस मार्ग पर जाना पड़ता है। स्थावर और जंगम सभी प्राणी एक दिन यमलोक के पथिक होते हैं। यमराज के अधीन रहने वाले देवता, असुर और मनुष्य आदि जो भी जीव हैं, वे स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक हों, बाल, वृद्ध, तरुण या जवान हों, तुरंत के पैदा हुए हों अथवा गर्भ में स्थित हों, उन सबको एक दिन उस महान पथ की यात्रा करनी ही पड़ती है। संध्या का समय हो या रात्रि का, आधी रात हो या सबेरा, वहाँ की यात्रा सदा खुली ही रहती है। कोई परदेश में हो, जंगल में हो या पर्वत पर रहते हों, जल, थल, आकाश या घर के भीतर मौजूद हों, कुछ खाते हों या पानी पीते हों, बैठे हों, खड़े हों या बिछौने पर पड़े हों, जागते हों अथवा सो गए हों, हर जगह और हर अवस्था में उस महामार्ग की ओर प्रस्थान करना ही पड़ता है। यमलोक के पथ पर कहीं डरकर, कहीं पागल होकर, कहीं ठोकर खाकर और कहीं वेदना से आर्त होकर रोते चिल्लाते हुए चलना पड़ता है। यमदूतों की डांट सुनकर जीव उद्विग्न हो जाते हैं और भय से विह्वल होकर थर थर कांपने लगते हैं। दूतों की मार खाकर शरीर में बेतरह पीड़ा होती है तो भी उनकी फटकार सुनते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। जिन मनुष्यों ने दान नहीं किया है, उन्हें कांटे बिछाए हुए और तपी हुई बालू तथा धूल से भरे हुए मार्ग पर जलते पांव से चलना पड़ता है। धर्महीन पुरुषों को काठ, पत्थर, शिला, डंडे, जलती लकड़ी, चाबुक और अंकुश की मार खाते हुए यमपुरी को जाना पड़ता है। जो दूसरे जीवों की हत्या करते हैं, उन्हें इतनी पीड़ा दी जाती है कि वे छटपटाने, कराहने तथा जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और उसी स्थिति में उन्हें गिरते पड़ते चलना पड़ता है। उनमें से किसी के हाथ, पैर और जंघे तोड़ दिए जाते हैं, किसी का गला मरोड़ दिया जाता है और किसी के कान, नाक और होठ काट लिए जाते हैं। उनके ऊपर शक्ति, भिंदिपाल, शंकु, तोमर, बाण और त्रिशूल की मार पड़ती रहती है।
कुत्ते, बाघ, भेड़िए और कौवे उन्हें चारों ओर से नोचते रहते हैं। मांस काटने वाले राक्षस भी उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं। जो लोग मांस खाते हैं उन्हें उस मार्ग में भैंसे, मृग, सुअर और चितकबरे हिरण चोट पहुंचाते हैं और उनके मांस काटकर खाया करते हैं। जो पापी बालकों की हत्या करते हैं उन्हें सुई के समान तीखे डंक वाली मक्खियां चारों ओर से काटती रहती हैं। जो लोग अपने ऊपर विश्वास करने वाले स्वामी, मित्र अथवा स्त्री की हत्या करते हैं उन्हें यमपुर के मार्ग पर यमदूत हथियारों से छेदते रहते हैं। जो दूसरे जीवों का भक्षण करते हैं या उन्हें दुख पहुंचाते हैं उनको कुत्ते और राक्षस काट खाते हैं। जो दूसरों के कपड़े, पलंग और बिछौने चुराते हैं उन्हें यमदूत पिशाचों की तरह नंगे करके भगाते हुए ले जाते हैं। जो दुरात्मा और पापाचारी मनुष्य बलपूर्वक दूसरों की गौ, अनाज, सोना, खेत और गृह आदि को हड़प लेते हैं वे यमलोक में जाते समय यमदूतों के हाथ से पत्थर, जलती हुई लकड़ी, डंडे, कांट और कांटेदार शस्त्रों की मार खाते हैं तथा उनके समस्त अंगों में घाव हो जाता है। जो मनुष्य नरक का भय न मानकर ब्राह्मण का धन छीन लेते हैं उन्हें गालियां सुनाते हैं और सदा ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाते हैं वे जब यमपुर के मार्ग में जाते हैं उस समय यमदूत इस तरह जकड़कर बांधते हैं कि उनका गला सूख जाता है, उनकी जीभ, आंख और नाक काट ली जाती है, उनके शरीर पर दुर्गंधित पीप और रक्त डाला जाता है। गीदड़ उनके मांस नोच नोच कर खाते हैं और क्रोध में भरे हुए भयानक चांडाल उन्हें चारों ओर से पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। यमलोक में पहुंचने पर भी उन पापियों को जीते जी विष्ठा के कुएं में डाल दिया जाता है और वहां वे करोड़ों वर्षों तक पीड़ा सहते हुए कष्ट भोगते रहते हैं। तदनंतर समयानुसार नरक यातना से छुटकारा पाने पर वे इस लोक में 100 करोड़ जन्मों तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। जिन लोगों ने लोभ, दंभ और असत्य के वशीभूत होकर धन रहते हुए भी श्रोत्रिय ब्राह्मणों को दान नहीं दिया है उनके गले में फंदा डालकर राक्षस उन्हें पीटते हैं और वे भूख, प्यास तथा परिश्रम से पीड़ित होकर यमपुरी की यात्रा करते हैं। दान न करने वाले जीवों के कंठ, मुंह और तालु भूख प्यास के मारे सूखे रहते हैं तथा वे यमदूतों से बारंबार अन्न और जल मांगा करते हैं। वे कहते हैं, मालिक, हम भूख और प्यास से बहुत कष्ट पा रहे हैं, अब चला नहीं जाता, कृपा करके मुट्ठी भर अन्न और थोड़ा सा पानी दे दीजिए। इस प्रकार याचना करते ही रह जाते हैं किंतु कुछ भी नहीं मिलता। यमदूत उन्हें उसी अवस्था में यमराज के घर पहुंचा देते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के मुख से भयंकर यम यातना का वर्णन सुनकर महाराज युधिष्ठिर भय से थर्रा उठे और बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मूर्छा ने उन पर पूरा अधिकार जमा लिया। तत्पश्चात जब वे धीरे धीरे होश में आए तो भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया। इसके बाद वे जल से अपने नेत्र धोकर पुनः भगवान से बोले, हे देवेश्वर, यमलोक मार्ग का विस्तृत वर्णन सुनकर मुझे बड़ा भय हो गया है। अब यह बताने की कृपा कीजिए कि मनुष्य किस उपाय से उस विकट मार्ग को सुखपूर्वक तय कर सकते हैं। भगवान ने कहा, है पांडुनंदन, इस संसार में जो लोग धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं, जीव हिंसा से अलग रहकर गुरुजनों की सेवा में लगे रहते हैं, देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करते हैं और ब्राह्मणों को नाना प्रकार की वस्तुएं दान देते हैं, वे यमलोक में सुखपूर्वक जाते हैं। जो लोग ब्राह्मणों को, उनमें भी विशेषतः श्रोत्रियों को, अत्यंत प्रसन्नता के साथ अच्छे प्रकार से बनाए हुए उत्तम अन्न का भोजन कराते हैं, वे महात्मा पुरुष विचित्र विमानों पर बैठकर यमलोक की यात्रा करते हैं। जो प्रतिदिन निष्कपट भाव से सत्य भाषण करते हैं तथा जो ब्राह्मणों को और उनमें भी विशेषतः श्रोत्रियों को कपिला आदि गौओं का पवित्र दान देते रहते हैं, वे निर्मल कांति वाले विमानों में बैठकर यमलोक को जाते हैं। जो ब्राह्मणों को छाता, जूता, शय्या, आसन, वस्त्र और आभूषण दान करते हैं, वे सोने के छत्र लगाए उत्तम गहनों से सज धज कर घोड़े, बैल अथवा हाथी की सवारी से धर्मराज के सुंदर नगर में प्रवेश करते हैं। जो स्नान आदि से शुद्ध होकर ब्राह्मणों को प्रयत्न पूर्वक शुद्ध दूध, दही, घी, गुड़ और शहद का श्रद्धा के साथ दान करते हैं, वे चक्रवाकों से जुटे हुए सुवर्णमय विमानों पर बैठकर यमलोक की यात्रा करते हैं। उस समय गंधर्व गण उनके साथ रहकर भांति भांति के बाजे बजाते हुए उनका मनोरंजन करते हैं। जो सुगंधित फूल और फल का दान करते हैं, वे हंस युक्त विमानों के द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो ब्राह्मणों को घी में तैयार किए हुए भांति भांति के पकवान दान करते हैं, वे वायु के समान वेग वाले सफेद विमानों पर बैठकर यमपुर की यात्रा करते हैं। जो समस्त प्राणियों को जीवन देने वाले जल का दान करते हैं, वे अत्यंत तृप्त होकर हंस युक्त विमानों द्वारा सुखपूर्वक धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो लोग शांत भाव से युक्त होकर श्रोत्रिय ब्राह्मण को तिल अथवा काली गौ या घृत की गौ का दान करते हैं, वे सूर्यमंडल के समान तेजस्वी विमान द्वारा गंधर्वों के गीत सुनते हुए यमराज के नगर में जाते हैं। जिन्होंने इस लोक में बावड़ी, कुएं, तालाब, पोखरे और जल से भरे हुए जलाशय बनवाए हैं,
वे चंद्रमा समान उज्ज्वल और दिव्य घंटा नाद से निनादित विमानों पर बैठकर यमलोक में जाते हैं। उस समय वे महात्मा, नित्य तृप्त और महान कांतिमान दिखाई देते हैं तथा दिव्य लोक के पुरुष उन्हें ताड़ के पंखे और चवर डुलाया करते हैं। जिन्होंने यहाँ अत्यंत विचित्र, विस्तृत, मनोहर, सुंदर और दर्शनीय देव मंदिर बनवाए हैं, वे सफेद बादलों के समान कांतिमान एवं हवा के समान वेग वाले विमानों द्वारा यमलोक की यात्रा करते हैं और वहां जाने पर वे यमराज को सुखी एवं प्रसन्न देखते हैं तथा उनके द्वारा सम्मानित होकर देवलोक के निवासी होते हैं। जो लोग देवताओं के उद्देश्य से प्याऊ बनवाकर प्यासे मनुष्यों को ठंडा जल पिलाया करते हैं, वे उस महान मार्ग पर अत्यंत तृप्त होकर सुख के साथ यात्रा करते हैं। खड़ाऊ और जल दान करने वाले मनुष्यों को उस मार्ग में सुख मिलता है। वे उत्तम रथ पर बैठकर सोने के पीढ़े पर पैर रखे हुए यात्रा करते हैं। जो लोग बड़े बड़े बगीचे बनवाते हैं और उसमें वृक्षों के पौधे रोपते हैं तथा शांतिपूर्वक जल से सींचकर उन्हें फल फूलों से सुशोभित करके बढ़ाया करते हैं, वे दिव्य वाहनों पर सवार होकर आभूषणों से सज धजकर वृक्षों की अत्यंत रमणीय एवं शीतल छाया में होकर दिव्य पुरुष द्वारा सम्मान पाते हुए यमलोक में जाते हैं। जो ब्राह्मणों को घोड़े, बैल अथवा हाथी की सवारी दान करते हैं तथा जो लोग उन्हें सोना, चांदी, मूंगा और मोती प्रदान करते हैं, वे सोने के विमानों पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाते हैं। भूमिदान करने वाले लोग समस्त कामनाओं से तृप्त होकर सूर्य के समान तेजस्वी विमानों के द्वारा उस लोक की यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अत्यंत भक्तिपूर्वक सुगंधित पदार्थ तथा पुष्प प्रदान करते हैं, वे सुगंध पूर्ण सुंदर वेश धारण कर उत्तम कांति से दीप्यमान होकर सुंदर हार पहने हुए विचित्र विमानों पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाते हैं। दीप दान करने वाले पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी विमानों से दसों दिशाओं को दीप्यमान करते हुए साक्षात अग्नि के समान कांतिमान स्वरूप से यात्रा करते हैं। जो घर एवं आश्रय स्थान का दान करने वाले हैं, वे सोने के चबूतरों से युक्त और प्रातःकालीन सूर्य के समान कांति वाले गृहों के साथ धर्मराज के नगर में प्रवेश करते हैं। जो ब्राह्मणों को पैरों में लगाने के लिए उपटन, सिर पर मलने के लिए तेल, पैर धोने के लिए जल और पीने के लिए शरबत देते हैं, वे घोड़े पर सवार होकर यमलोक की यात्रा करते हैं। जो रास्ते के थके मादे दुर्बल ब्राह्मणों को ठहरने की जगह देकर उन्हें आराम पहुंचाते हैं, वे चक्रवाक से जुते हुए विमान पर बैठकर यात्रा करते हैं। जो घर पर आए हुए ब्राह्मणों को स्वागत पूर्वक आसन देकर उनकी विधिवत पूजा करते हैं, वे उस मार्ग पर बड़े आनंद के साथ जाते हैं। जो मनुष्य मेरा दर्शन करके नमो ब्रह्मण्य देवाय कहकर मुझे प्रणाम करते हैं और सदा व्रतधारी पुरुष के समान अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखते हैं, वे सुख के साथ धर्मराज के स्थान को जाते हैं। जो प्रतिदिन नमः सर्व सहाभ्यश्च ऐसा कहकर गौ को नमस्कार करता है, वह यमपुर के मार्ग पर सुखपूर्वक यात्रा करता है। नित्य प्रातः काल बिछौने से उठकर जो नमोस्तु विप्र दत्ताय कहते हुए पृथ्वी पर पैर रखता है, वह सब कामनाओं से तृप्त और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर दिव्य विमान के द्वारा सुखपूर्वक यमलोक को जाता है। जो देवता और अतिथियों को भोजन कराने के बाद स्वयं अन्न ग्रहण करते हैं अथवा जो सवेरे और शाम को भोजन करने के सिवा बीच में कुछ नहीं खाते तथा दंभ और असत्य से बचे रहते हैं, वे भी सारस युक्त विमान के द्वारा सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। जो दिन रात में केवल एक बार भोजन करते हैं और दंभ तथा असत्य से दूर रहते हैं, वे हंस युक्त विमानों के द्वारा बड़े आराम के साथ यमलोक को जाते हैं। जो जितेंद्रिय होकर केवल चौथे वक्त अन्न ग्रहण करते हैं, अर्थात एक दिन उपवास करके दूसरे दिन शाम को भोजन करते हैं, वे मयूर युक्त विमानों के द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो मेरे भक्त होकर इंद्रियों को वश में करके तीर्थों में भ्रमण करते हैं, वे महात्मा भी बड़े आनंद के साथ विमानों के द्वारा उस मार्ग को तय करते हैं। जो श्रेष्ठ द्विज अधिक दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, वे हंस और सारसों से युक्त विमानों के द्वारा उस मार्ग पर जाते हैं। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाए बिना ही अपने कुटुंब का पालन करते हैं, वे सुवर्णमय विमानों के द्वारा यात्रा करते हैं। जो संपूर्ण प्राणियों पर समान दृष्टि रखते हैं, जीवों को अभय दान देते हैं, क्रोध और लोभ से रहित होते हैं तथा इंद्रियों को अपने वश में किए रहते हैं, वे महान कांतिमान तथा देवता और गंधर्व से सेवित होकर पूर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल विमानों द्वारा यमराज के लोक में जाते हैं। जो प्रतिदिन भगवान की पूजा, स्तुति और नमस्कार करते हैं, वे सूर्य के समान तेजस्वी विमानों के द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। वहां धर्मराज स्वयं सुंदर फूलों की मालाएं पहनाकर उनकी पूजा करते हैं। मित्रों, यदि आप युधिष्ठिर द्वारा पूछे गए सभी सवालों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं तक। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कथामृत को सब्सक्राइब जरूर करें। सबको जय श्री कृष्ण।